नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वंश एवं उनके संस्थापक के विषय में बताएंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पुष्यमित्र शुंग। ये तुम्हारा शुंग वंश था, ये मगध क्षेत्र में आता था और इसकी राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने ही भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था और इसके अंतिम शासक देवभूत थे। इस वंश के अंतिम शासक देवभूत थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा सिमुक ने। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रमुख शासक इसके गौतमीपुत्र सातकर्णी सिमुक हुए हैं और सातकर्णी ने ही अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और ये जो ब्राह्मणों को दान में जो भूमि दी जाती है, तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम भारत में इसी वंश ने ही शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे और इसकी राजधानी, कुषाण वंश की राजधानी, प्रथम राजधानी पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी मथुरा बनाई गई थी। कनिष्क ने एक संवत चलाया था जो 78 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसे हम शक संवत के नाम से जानते हैं। कुषाणों ने ही भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे और कनिष्क का एक राजवैद्य था जिसका नाम चरक था। चरक ने ही जो है चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी और इस वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। इस वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और इस वंश का सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया, इसीलिए इसको जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगर प्रश्न आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था हरिसेन। अगर प्रश्न आता है कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान आया था। अगर प्रश्न आता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ है। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश। तो इस वंश के संस्थापक कौन थे। इस वंश के संस्थापक, राइट आंसर आपका होगा ए नंबर, पुष्यभूति थे। पुष्यभूति ने ही पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं। वर्धन वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी और इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन हुआ है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे जिनके नाम राजवर्धन और हर्षवर्धन था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा जो कि कन्नौज के राजा थे उनसे हुआ था। मालवा के एक राजा देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो यह खबर राजवर्धन जो उनके बड़े भाई थे उनके पास पहुंचती है और उन्होंने
यह सूचना पाकर देवगुप्त पर आक्रमण कर दिया और देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त का एक मित्र था जिसका नाम था शशांक, ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब ये संपूर्ण जो खबर सूचना थी या पूरी सूचना कि मेरे भाई की हत्या हो गई है, तो यह सूचना पाकर हर्षवर्धन हर्षवर्धन को फिर राजगद्दी पर 606 ईस्वी में बैठाया गया और उसके बाद फिर हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। और चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जिसका नाम वाणभट्ट था। वाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादंबरी नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु और इसकी राजधानी कांची थी। राजधानी इसकी कांची थी जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। इसके प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन आदि थे और इसी वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इनके दरबार में एक कवि थे दंडी, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना की है और यह दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और इसकी राजधानी तंजौर थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और इसके प्रमुख शासक परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख शासक थे। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था जिससे वहाँ के राजा जो थे भारत में भाग के आए थे और इस वंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र तृतीय। और इसी वंश में जो है इन्हीं के साम्राज्य में कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न रहते थे जिनके नाम थे पंप, पोन्न एवं रन्न। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी और एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण इसी वंश के शासक जिनका नाम कृष्ण प्रथम था ने करवाया था और इस वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो है तीन क्षेत्रों में विभाजित था, 3 भागों में विभाजित था जिनकी पहली राजधानी थी, जिसका एक पहला भाग था चालुक्य वंश जिसकी राजधानी कल्याणी थी। इसके संस्थापक आपके तैलप सेकंड थे। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। उसके बाद मान्यखेत पहले थी, उसके बाद फिर कल्याणी बना दी गई थी। और इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश जो कि राजधानी जिसकी वातापी थी, इसके संस्थापक थे जयसिंह। थे। अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश जिसकी राजधानी वेंगी थी और इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विष्णुवर्धन। अगला क्वेश्चन यादव वंश। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? तो यादव वंश के संस्थापक थे भिल्लम पंचम और इसकी राजधानी देवगिरी थी। जिस वंश के विषय में अधिक जानकारी देना होगा हम उसमें विस्तृत चर्चा कर लेंगे। जिन
वंश के केवल संस्थापक या राजधानी ही केवल जानकारी के लिए आवश्यक हैं, तो उनको हम यही केवल बताते आगे बढ़ते चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक ऑप्शन नंबर सी गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और इसके प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, नयपाल आदि थे। और इन सभी शासकों में से सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन और इसकी राजधानी थी नदिया। सेन वंश की राजधानी थी नदिया। राजधानी नदिया थी। ये रहा सेन वंश। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम और इसकी राजधानी कन्नौज थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी और इसका सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज हुआ और इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे और इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी और बाद में फिर अजमेर को बना दिया गया था। और इसी वंश का एक शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान, जिसको आप लोग जानते हैं के नाम से, जिनका युद्ध तराई का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था सन 1191 और 92 में। तो 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी चौहान वंश की। अगला वंश है चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। इसकी राजधानी खजुराहो थी और इससे पहले इसकी राजधानी कलिंजर थी। और इसके बाद फिर अगला वंश है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम और इसकी राजधानी अन्हिलवाड़ थी। सोलंकी वंश की राजधानी अन्हिलवाड़ थी। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा था और इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ इमारतें बनवाई जिसमें से 2.5 दिन का झोपड़ा। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो इसका जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक की मौत या मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। ये भी प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है कि चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इस वंश ने भी बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि नहरों का निर्माण कराना, बाजार व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और घोड़ा दागने की प्रथा। इस तरह से
बहुत सारे कार्य इस वंश द्वारा किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर बी इस लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। और इसी वंश का एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया था। और इस प्रकार से आपका अंतिम क्वेश्चन है मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी सन 1526 ईस्वी में। इसी के साथ ये आज का आपका वीडियो कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के वंश और उनके संस्थापक थे जिसको हमने आप लोगों के सामने साझा किया। और हो सकता है कि मुझसे कहीं कहीं पर कोई बोलने में या किसी शब्द में कोई उस तरह से गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यह मेरा यूट्यूब पर यह पहला वीडियो है, तो इसलिए जो है गलतियाँ हो सकती हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।